अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तुर्की लीरा अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 27.23 के कम तरीन रिकॉर्ड पर आ गया। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर से अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को मुंतखब करने का मुतालबा। बात करेंगे स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। बरोज़ मंगल 26 सितंबर को स्टॉक मार्केट के दूसरे तिजारती सेशन में हमने प्रॉफिट टेकिंग के रुझान का मुशाहिदा किया। KC 100 इंडेक्स मनफी 116 पॉइंट्स की कमी के साथ 46,277 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 46,393 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दूसरे नंबर पर वर्ल्ड कॉल, तीसरे नंबर पर के इलेक्ट्रिक, चौथे नंबर पर फौजी फूड्स और पांचवें नंबर पर सेनर्जी कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर यूनिवर्सल इंश्योरेंस, दूसरे नंबर पर बिलाल फाइबर्स, तीसरे नंबर पर एग्री ऑटोज, चौथे नंबर पर सूरज कॉटन मिल्स और पांचवें नंबर पर अल अब्बास शुगर्स कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर नेक्स्ट कैपिटल, दूसरे नंबर पर भवानी एयर प्रोडक्ट्स, तीसरे नंबर पर फर्स्ट UDL मुदारबा, चौथे नंबर पर वेव्स होम अप्लायंसेस और पांचवें नंबर पर ब्लेस्ड टेक्सटाइल्स कंपनीज रहीं। अगर हम बात करें टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर नेस्ले ने 24 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर MCB ने 15 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर अटक रिफाइनरी ने 13 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर पाक टोबैको ने 13 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर लकी सीमेंट ने 9 पॉइंट्स का इजाफा किया। अगर हम बात करें टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर हबीब बैंक ने 37 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 23 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर सिस्टम्स लिमिटेड ने 26 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर कोलगेट ने 17 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर एंग्रो ने 15 पॉइंट्स की गिरावट की। KC 100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशियो 4.42 का रहा। KC 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 46,258 और ऊपर 46,503 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह पर KC 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 46,189 रही, जबकि दूसरी सपोर्ट 45,876 रही, जबकि पहली रेजिस्टेंस 46,519 रही और दूसरी रेजिस्टेंस 46,707 रही। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 51.32 पर है, जो कि गिरावट की सतह पर है, जबकि मैकडी में गिरावट का रुझान देखा गया। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। तुर्की लीरा अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 27.23 के कम तरीन रिकॉर्ड पर आ गया। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र साल ब साल के तनासुब से तुर्की लीरा अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 31% तक कम हुआ। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र शरह सूद में भी 500 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद इंटरेस्ट रेट 30% तक जा पहुंचा। मौजूदा महंगाई की शरह 47.83% है, जिसके पेश नज़र तुर्की लीरा और शरह सूद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर से कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन को मुंतखब करने का मुतालबा। 14 जुलाई 2023 से चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल का ओहदा मुनक़ता होने के बाइस शुगर और ऑटोमोबाइल, पोल्ट्री और सीमेंट सेक्टर के केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। जी नाज़रीन, तो अब बात करेंगे बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात के हवाले से। कल बरोज़ बुध 27 सितंबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात इस मुताबिक हैं। टॉलर्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। हामिद टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है।
NIT पाकिस्तान गेटवे ETF की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। शादाब टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। IBL हेल्थ केयर लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 12 बजे है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग की एनुअल मीटिंग दोपहर 12 बजे है। पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स की एनुअल मीटिंग दोपहर 2 बजे है। फर्स्ट इमरोज मुदारबा की एनुअल मीटिंग दोपहर 3 बजे है। इंटरनेशनल निटवेयर लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3:30 पर है। पाक गल्फ लीजिंग लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 3:30 पर है। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 4 बजे है। 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 4:30 पर है। गरीबवाल सीमेंट लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 5 बजे है। पाक एग्रो पैकेजिंग लिमिटेड की एनुअल मीटिंग शाम 5:30 पर है। जी नाज़रीन, तो अब कंपनीज के नताइज की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। निमर इंडस्ट्रियल लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 16 रुपये 62 पैसे की रही, जबकि 2 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 22 से 28 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 21 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। गुल अहमद टेक्सटाइल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 6 रुपये 62 पैसे की रही। आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर लॉस 3 रुपये 36 पैसे का रहा। इलाही कॉटन मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 0.63 पैसे की रही। आर्कटिक टेक्सटाइल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 7 रुपये 77 पैसे रही। फर्स्ट यूडीएल मुदारबा का फाइनल ईयर लॉस 7 पैसे का रहा। खैबर टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड का फाइनल ईयर लॉस 3 रुपये 19 पैसे का रहा। तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 14 रुपये 63 पैसे की रही, जबकि 6 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 21 से 27 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 20 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। बायफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 13 रुपये 10 पैसे की रही। निशात मिल्स लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 34 रुपये 60 पैसे की रही, जबकि 5 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 18 से 25 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 17 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। जी नाज़रीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम डॉलर की। तो इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे की कमी के साथ 289 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 290 रुपये 86 पैसे पर थी। खाम तेल की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल 85 सेंट की कमी के साथ $89 45 सेंट पर बंद हुआ। सोने की कीमत इस मुताबिक है। 10 ग्राम सोना 4,460 रुपये की कमी के साथ 1,75,670 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 1,80,130 रुपये पर थी। 1 तोला सोना 5,200 रुपये की कमी के साथ 2,04,900 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,10,100 रुपये थी। रिचर्ड बे कोयले की कीमत $120.50 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।